ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके जीवन में ये लक्षण दिखाई दे जाएं तो आप समझ जाइए कि आपको अपने आराध्य देव की शक्ति प्राप्त हो चुकी है, आपको उनकी सिद्धि मिल चुकी है। बताने से पहले मेरा अनुरोध है कि यदि आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही दिख रहे घंटी के बटन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। तो मित्रों, सिद्धि दो प्रकार से प्राप्त होती है। पहली प्रत्यक्ष सिद्धि, जब साधक को उनके इष्ट देव के साक्षात प्रत्यक्ष रूप से दर्शन होते हैं तो ये प्रत्यक्ष सिद्धि कही जाती है। इससे जब इष्ट के दर्शन होते हैं तत्क्षण उसके सभी कषाय कल्मश, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह परम पवित्र हो जाता है। उसके करोड़ों जन्मों के पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि रामचरितमानस में भगवान श्री राम स्वयं अपने मुख से घोषणा करते हैं कि सन्मुख होए जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अघ नासै तबहि। जब जीव मेरे सम्मुख होता है तो करोड़ों जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। परंतु इस प्रकार की सिद्धि किन्हीं बिरलों को ही प्राप्त हो पाती है। दूसरी सिद्धि अप्रत्यक्ष सिद्धि होती है, जिनमें भक्त को सपने में अपने इष्ट के दर्शन, उनकी किसी वस्तु के दर्शन, दिव्य ध्वनि सुनाई देना, दिव्य अनुभूतियां होना, बंसी डमरू शंख वादल की आवाज़ें सुनाई देती हैं, दिव्य स्पर्शानुभूति होती है, दिव्य गंधों का अनुभव होता है। इसके अलावा उसमें ये लक्षण भी घटित होते हैं जिनसे पता चलता है कि उसे देवता की सिद्धि मिल चुकी है। तो वो कौन कौन से लक्षण हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि हमें हमारे इष्ट की सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। नंबर 1, भक्त की प्रार्थना तत्काल असर करने लगती है। यदि वो किसी रोगी को उसके रोग मुक्त होने के लिए प्रार्थना कर देता है, उसकी वह प्रार्थना सुनी जाती है और उस रोगी का रोग भी दूर हो जाता है। सभी के साथ ऐसा नहीं होता। सभी अगर प्रार्थना करते हैं तो सबकी प्रार्थना इस तरीके से नहीं सुनी जाती। ये प्रार्थना सिर्फ भक्त की ही सुनी जाती है। तो अपने किसी कष्ट निवारण के लिए यदि भक्त प्रार्थना करता है तो उसका वह कष्ट भी समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ है कि उसे देवता की सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। सभी की प्रार्थनाएं इस प्रकार से काम नहीं किया करती। इसका कारण ये होता है, जब तक देवता की मंत्र की आसन माला दीपक की शक्ति जागृत नहीं होती तब तक वह शक्ति कार्य ही नहीं करती है। दूसरा लक्षण है कि जब आप मंत्र जाप के लिए बैठते हो, ध्यान लगाने के लिए बैठते हो, तो आपका ध्यान शीघ्र लग जाता है। ध्यान से उठने का मन ही नहीं करता। आप सोचते हो कि और अधिक ध्यान करूं, और अधिक ध्यान करूं, क्योंकि उस समय ध्यान में आपको आनंद आने लगता है। आगे ध्यान की अवस्था में आपको अनेक प्रश्नों के उत्तर भी मिलना शुरू हो जाते हैं और लोगों की भी समस्याओं के उत्तर मिलने लग जाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने बारे में कुछ पूछता है या फिर बगैर पूछे भी उसकी सारी जानकारी आपको मिल जाती है। ध्यान के लगाते ही अपने साथ होने वाली भली या बुरी घटनाओं की भी जानकारी भी उसे प्राप्त हो जाती है, जिससे वह समय रहते अपना बचाव भी कर सकता है। नंबर 4, जब आप पूजा मंदिर में जाते हो तो देवता की मूर्ति को देखकर आप अत्यंत हर्षित हो जाते हो, गदगद हो जाते हो
पूजा पाठ में अत्यंत आनंद आने लगता है, आंखों से अश्रुपात होता है, शरीर में झुरझुरी आती है, रोमांच होने लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देवता की शक्ति का कुछ अंश आपके अंदर अवश्य आ चुका है, तभी आपकी ऐसी दशा हो रही है। तो मित्रों, इस प्रकार से अगला लक्षण बनता है, वो पांचवा लक्षण है, आपकी मंत्र जाप में रुचि बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है। आप जो भी इच्छा करते हो तो वो इच्छा अवश्य पूरी होती है और उसकी पूर्ति स्वयं ही होती है। आपको वैसी सहायता और वैसे साधन प्राप्त हो जाते हैं और आप अपनी मनोकामना पूरी कर लेते हो। यह सब उस देवता की कृपा से ही हो पाता है। नंबर 6, आपके अंदर उस देवता के गुण आना शुरू हो जाते हैं। किसी का क्रोध बढ़ जाता है तो किसी का क्रोध शांत हो जाता है। किसी के अंदर एकांत प्रियता बढ़ जाती है, वो एकांत पसंद करता है ताकि वह चिंतन मनन कर सके। किसी के अंदर वैराग्य का भाव बढ़ जाता है, सन्यासी होने की भावना बढ़ जाती है। ये सब उस देवता के अनुरूप गुणों के कारण होता है। जो देवता का जैसा स्वभाव होता है वैसे ही गुण उसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। अंतिम और सातवां लक्षण है, वाणी में आकर्षण पैदा हो जाता है। लोग आपकी बात पर ध्यान देने लगते हैं, आपका विश्वास करने लग जाते हैं। जो लोग कभी आपको सुनना पसंद ही नहीं करते थे, अब वही लोग आपकी बात को बड़ी श्रद्धा और आदर पूर्वक सुनते हैं। कभी कभी आप किसी को यदि हृदय से उल्टा सीधा बोल देते हो तो वो सत्य हो जाता है, अर्थात आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है। तो ये सब उस देवता की कृपा के कारण ही होता है। इस प्रकार के अनेकों और भी लक्षण हैं, लेकिन प्रमुख लक्षण मैंने आपको बताए हैं। अगर ये लक्षण आपके अंदर भी हैं तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर उस इष्ट की, उन देवता की शक्ति आपके अंदर आ चुकी है और वह शक्ति कार्य करने लगी है। आपको देवता की सिद्धि मिल चुकी है। आशा करता हूं कि इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वह आपके बड़े काम की है और आपको पसंद भी आई होगी। अगर आपको जरा भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें, ताकि ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। चलता हूं, मिलूंगा नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।